आज मैं आपके आगे लाइफ का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखने वाली हूँ। तो फिर पहला क्या है? वो है हु एम आई। लेकिन इस पहले सवाल का रास्ता दूसरे वाले से होकर जाता है, इसलिए उस पर बात करके ही हम अपने आप को समझने का ताला खोल सकते हैं। क्यूरियस? सो हियर इज़ द बिग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ माई लाइफ? मेरे जीवन का मकसद और मतलब क्या है? हम भले ही रेगुलर लाइफ बिना इस बात पर ध्यान दिए जी रहे हों, लेकिन कभी ना कभी ये सवाल मन में उठा ही होगा। हमने क्यों जन्म लिया और क्यों एक दिन मर जाएंगे, और इस बीच क्या करने आए हैं? इतना बड़ा संसार जिसमें इतना कुछ है, इतने लोग हैं, और उसमें छोटी सी मैं। मेरे होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा एग्जिस्टेंस यूजलेस तो नहीं। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हमारे एग्जिस्टेंस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जिसने ये दुनिया बनाई वो तो अपने आप में कंप्लीट था, तो उसे हमारे होने की क्या ज़रूरत थी? ये गुत्थी सुलझानी हो तो कुछ याद करने को रिक्वेस्ट करती हूँ। आपने बच्चों का प्रिटेंड प्ले तो देखा ही होगा। वो चोर पुलिस या डॉक्टर खेलते हैं और डॉल्स के साथ रियल इमोशंस की एक्टिंग करते हैं। हम बड़े भी तो बड़ी श्रद्धा और प्रेम से फ़ोटोज़ और मूर्तियों के साथ कुछ ऐसे ही करते हैं। क्या उनका और हमारा खेल एक जैसा नहीं है? खैर, बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। बच्चों को पता है कि ना तो वो खिलौना असली है और ना ही वो खेल। फिर भी एक पल के लिए भी खेलना नहीं छोड़ते। उस खेल खिलौने से उन्हें क्या मिलता है? हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कभी सोचते नहीं। खेल का उद्देश्य है मज़ा लेना जीवन के हर तरह के रस का, अपने आप से कनेक्शन बनाना और अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करना। अब उस बच्चे की जगह हमारे क्रिएटर को रख लीजिए और खिलौने की जगह खुद को। ये पूरी क्रिएशन एक प्रिटेंड प्ले का गेम है जिसे खेलकर वो मज़े ले रहा है। लेकिन हम मज़े लेने दें तब ना। तो इस गेम में हमारा क्या पर्पस है? लाइफ जीने के 3 मकसद होते हैं। इसका पहला पर्पस है लाइफ और गॉड एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ थ्रू अस, यानी हम वो परछाई हैं जिसे देखकर ज़िंदगी अपने आप को समझ रही है। हम जो भाव अपने अंदर प्रकट करते हैं वही भाव उसे भेंट में देते हैं। हम हंसते हैं तो वो हंसती है, हम रोते हैं तो वो भी रोती है, हम नाचते हैं तो वो नाचती है। लाइफ के हर रस को अपनाकर उसे पूरी तरह जीना ही हमारा काम है। जब हम तकलीफ़ के डर से कोई भी भाव ठुकरा देते हैं तो उसे भी उसका एहसास नहीं हो सकता। सोचिए, आप अपने बनाने वाले को एक आधा अधूरा गिफ्ट देना चाहते हैं या एक खिला हुआ गुलदस्ता? अगर लाइफ हर सूरत में भी खूबसूरत ना दिखे, अगर हम कुछ नया ट्राई करने या गलती करने से डर कर जी रहे हैं या अपने और दूसरे लोगों के रोल से खुश नहीं हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमने इस गेम को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। जो सिर्फ एक लीला है, उसमें खेलने के मज़े से ज़्यादा रूल्स बनाकर बैठ गए हैं। हर स्टेप पर लूजिंग और विनिंग पर फोकस्ड हैं। कितना बचपना है हमारा। खेल में तो एक एक पल के एडवेंचर का मज़ा है, हार जीत तो होती रहती है। दूसरा पर्पस है हमेशा लाइफ के आउटर एक्सपीरियंसेस से सीखकर अपने इनर वर्ल्ड की ग्रोथ करना। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आगे बढ़ते रहना। ग्रो और इवॉल्व होकर अपने आप को एक्सपैंड करना। पुरानी लिमिट्स क्रॉस करते रहना।
लेकिन इससे क्या होगा? साइंस कहता है कि द यूनिवर्स इज़ कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, तो बढ़ते रहना तो हमारा प्राइम नेचर है। इस क्रिएशन में हर चीज़ एवोल्यूशन से ही रिफाइन होती है। पत्थर की कॉन्शियसनेस से प्लांट की कॉन्शियसनेस में आना, प्लांट से एनिमल कॉन्शियसनेस में, और फाइनली इंसान की लाइफ मिलना। ये कोई छोटी बात नहीं। साइंस बताता है कि एक प्लांट के पास भी इमोशंस हैं, लेकिन उसके थ्रू वो अपनी स्थिति बदलने में सक्षम नहीं है। वैसे ही जानवर में सिर्फ अपना पेट भरने की और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ही कॉन्शियसनेस है। ना तो वो इसके आगे सोच सकता है और ना ही महसूस कर सकता है। लेकिन इंसान का जन्म होता है इससे कहीं आगे बढ़ने के लिए। ह्यूमन लाइफ में हमें इस क्रिएशन के राज समझने और अपने ईश्वर के और करीब पहुंचने का पावर मिला है। उस ज़ीरो अवेयरनेस से 100% अवेयरनेस तक पहुंचना और अपने सोर्स में वापस मिल जाना। जैसे कोई पेड़ शुरू होता है बीज से, फिर उसमें से पौधा फूटता है, ब्रांचेस निकल आती हैं, पत्ते, फूल, फल, और फाइनली पेड़ की मैच्योरिटी वापस बीज के रूप में आकर ख़त्म होती है। यही हमारी भी जर्नी है। अगर ये जर्नी बीच रास्ते में रुक जाए तो बीज रूप में आने के लिए और वक्त लगेगा। बीज हो जाना तो तय है। ये हम सब की डेस्टिनी है और देर सवेर हम वापस अपने घर तो जाएंगे ही। बस हम कितना वक्त लेते हैं, ये हमारी अवेयरनेस को हम कितना बढ़ाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। इसे अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, सैल्वेशन, होलनेस, अद्वैत भाव, जन्नत नसीब होना, मोक्ष, निर्वाण, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम कई नामों से इस सोर्स में मिल जाने को बुलाते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और रिलीजियस स्टडीज़ की प्रोफेसर बॉनी ग्लास कॉफिन ने कहा है, ह्यूमन लाइफ का पर्पस ही अपनी सोल को ग्रो करना है। किसी बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर जन्म देने की ही तरह ये एक पेनफुल प्रोसेस है। लेकिन हमारी सफरिंग्स सीप के वो आंसू हैं जिनसे लाइफ के ऑयस्टर में एक सुंदर मोती बनता है। ये सोल मेकिंग का प्रोसेस पूरी ज़िंदगी और इनफैक्ट कई लाइफ टाइम्स तक चलता रहेगा। हमारा तीसरा पर्पस है अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से दूसरों को रास्ता दिखाना। हर कोई उस अनंत ब्रह्म का हिस्सा है और इसलिए जो सोल्स ऊपर की सीढ़ी पर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नीचे वाली सीढ़ी पर खड़ी सोल्स को ऊपर चढ़ने में हेल्प करना। लेकिन ये हम कैसे करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। किसी को ज़बरदस्ती ऊपर नहीं खींचा जा सकता। जब वो तैयार होंगे तब अपने आप ही ऊपर चढ़ जाएंगे। बस तैयार होने में मदद करनी है। अपने ऊपर के व्यू पॉइंट से दुनिया कैसी दिख रही है ये प्यार से उनके साथ ज़रूर शेयर करना है। हम शायद ये नहीं जानते कि हम अपने एग्जाम्पल से ऑलरेडी हमारे आसपास के लोगों को कुछ मैसेज बिना अवेयरनेस के दे ही रहे हैं। इसका इम्पैक्ट खासकर जो हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं उन पर ज़्यादा होता है, जैसे हमारे बच्चे, लाइफ पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, कलीग्स और कम्युनिटी। लेकिन यही मैसेज जब अनकॉन्शियस स्टेट के बदले कॉन्शियसली एक अपलिफ्टिंग लाइफ जीकर उन्हें दिया जाता है तो हमारा सही पर्पस रियलाइज़ होता है। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को लाइफ के चैलेंजेस से भागने के बदले फेस करते हुए देखेगा तो उसे यही मैसेज मिलेगा। और फिर अगर पेरेंट्स उस पर भी ट्रस्ट दिखाएं कि वो भी फेस कर सकता है तो वो ये पक्का सीख जाएगा। उसे बोलकर सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सब ने दुनिया भर को सुधारने का बीड़ा उठा रखा है, हमारे पड़ोसी से लेकर ट्रैफिक में अनजान लोगों तक। और कभी कोई लीडर, कोई सिस्टम, किसी जाति या देश की गलतियां निकालते रहते हैं। एक अच्छी दुनिया देखने का हमारा डिज़ायर बहुत नेक है, बस उसे अंजाम देने का तरीका थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
जो चेंज हम दुनिया में देखना चाहते हैं, वही चेंज को जब अपनी लाइफ में ले आएंगे तो हमारे एग्जाम्पल से हम लोगों को फोर्स या इन्फ्लुएंस करने के बदले इंस्पायर करेंगे। एक स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले एक पर्शियन मर्चेंट को उसके इंडियन व्यापारी ने एक तोता गिफ्ट किया। तोते की सुरीली आवाज़ उसे बहुत पसंद थी। वो उसे एक बड़े मजबूत पिंजरे में बंद करके रखता था। जब मर्चेंट इंडिया जाने लगा तो उसने तोते से पूछा कि उसके लिए वहाँ से क्या गिफ्ट लाए। तोते ने कहा कि आपको अगर वहाँ मेरे भाई बंधु मिलें तो उन्हें मेरा मैसेज देना कि मैं यहाँ कैद में जी रहा हूँ और वहाँ वो आज़ाद उड़ रहे हैं। क्या ये सही है? और मेरे लिए उनके पास क्या सलाह है? मर्चेंट ने जब इंडिया में तोतों का झुंड देखा तो यही बात कह दी। तुरंत एक तोता कांपने लगा और डाली पर से गिरकर मर गया। मर्चेंट को बहुत अफसोस हुआ कि उसकी वजह से एक पंछी की जान चली गई। जब वो वापस पर्शिया गया तो तोते ने उससे पूछा कि इंडिया में आप मेरे कबीले से मिले। मर्चेंट ने वहाँ घटी पूरी घटना उसे सुना दी। तुरंत तोता भी कांपते हुए नीचे गिर गया और मर गया। व्यापारी को बहुत दुख हुआ और तोते को दफनाने ले गया, लेकिन जैसे ही उसके मरे हुए शरीर को ज़मीन पर रखा तो तोता झट से आंखें खोलकर उड़ गया। उसके दोस्त ने बिना कुछ कहे ही अपने एग्जाम्पल से उसे सिखा दिया था। जिसे गांधी जी ने कहा था, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। इस तरह हमारे पर्सनल लाइफ मैसेज का एक लार्जर इम्पैक्ट भी हो सकता है। जीवन के मकसद को तो समझ लिया, लेकिन इसका मतलब कैसे समझेंगे? फेमस अमेरिकन राइटर जोसेफ कैंपबेल ने कहा है, लाइफ हैज़ नो मीनिंग, ईच ऑफ अस हैज़ मीनिंग एंड वी ब्रिंग इट टू लाइफ। इट इज़ अ वेस्ट टू बी आस्किंग द क्वेश्चन व्हेन यू आर द आंसर। इसका मतलब है कि लाइफ का मीनिंग हमसे आता है। हम क्या नज़रिया बनाते हैं, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को क्या मीनिंग देते हैं, किन चीज़ों से हम प्यार करते हैं और किन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे लाइफ का मीनिंग समझा जा सकता है। इसे एक और तरीके से देखते हैं। बर्थ और डेथ के दरवाज़ों के बीच में एक रूम है। ये रूम है हमारी इंडिविजुअल लाइफ। इस रूम में जब हम आते हैं तब हमें कुछ बेसिक फर्नीचर ऑलरेडी तैयार मिलता है। ये है हमारी यूनिक पर्सनैलिटी, जैसे हमारे स्किल्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, टेम्परामेंट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एट्सेट्रा, और हमारे यूनिक सर्कमस्टांसेस, जैसे हमारे लुक्स, आसपास के लोग और लिविंग कंडीशंस। इस बेसिक सेटअप से हम शुरुआत करते हैं और पूरी ज़िंदगी इस रूम को अलग अलग तरह से सजाते रहते हैं। हर कोई इसे अपने हिसाब से बनाता है, जिन चीज़ों से उनको लाइफ मीनिंगफुल लगती है उनसे। जैसे मेरे लिए अपना नॉलेज बढ़ाना, स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्रिएटिव एक्सप्रेशन और नेचर से जुड़कर सस्टेनेबल लाइफ जीने की कोशिश, पर्सनली ये सब बहुत वैल्यूएबल हैं। जब मेरी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं तो मुझे मेरी लाइफ मीनिंगफुल लगती है। किसी और को कोई और तरह की एक्टिविटीज़ पसंद आ सकती है। किसे क्या मीनिंगफुल लगता है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकता है। किसी को अपनी फैमिली की केयर लेना मीनिंगफुल लग सकता है, किसी और को बुक लिखना, तो किसी और को ट्रैवल करना। देयर इज़ नो वन साइज़ फिट्स ऑल। लाइफ के डिफरेंट फेजेस में भी हमारी लाइफ को क्या मीनिंग देता है वो बदल सकता है। कुछ नया फर्नीचर और डेकोर इसमें ऐड करते हैं और पुरानी अनवांटेड चीज़ें निकाल देते हैं। जैसे बचपन में टीचर का अप्रूवल और फ्रेंड्स का साथ मीनिंगफुल था, तो शादी के बाद नई लाइफ और रिलेशनशिप सेटअप करना वैल्यूएबल हो गया। हम लाइफ में मेनली 3 तरह से मीनिंग ढूंढते हैं। पहला, अपने अचीवमेंट्स के थ्रू। हम जब अपने छोटे बड़े टास्क्स पूरे कर लेते हैं, कोई सोचा हुआ लक्ष्य पा लेते हैं और अपने सपने साकार कर लेते हैं, तो सक्सेसफुल महसूस करते हैं। ये हमें संतुष्टि का एहसास देता है और जीवन में और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
दूसरा, हम मीनिंग पाते हैं हमारी वैल्यूज़ या मूल्यों को फॉलो करके। जैसे अगर कोई नेक काम में हमें विश्वास है तो उसके लिए कुछ करना, लाइक एनिमल शेल्टर में मदद करना या एक माँ जैसे बच्चे का ध्यान रखकर जो तृप्ति महसूस करती है, ये वैल्यूज़ से मिलता है। तीसरा, लाइफ को मीनिंग मिलता है कोई तकलीफ़ या सफरिंग के टाइम में उसकी तरफ एक नया पॉजिटिव एम्पावरिंग एटीट्यूड बनाने से। जैसे अगर कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ हो जाए तो ये सोचना, मुझे ये बीमारी आई है तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने का रीज़न बन गई है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। इससे हम नेगेटिव को एक पॉजिटिव मीनिंग दे देते हैं। हर इंसान के लिए लाइफ का मीनिंग अलग हो सकता है क्योंकि ये बहुत पर्सनल है। कई बार हमें जो इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल लगता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरों को भी लगे, कभी हमारी फैमिली, फ्रेंड्स या हमारे वर्क प्लेस में। लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन पूरी ना भी हो, और बहुत बार हम इससे दूसरों पर हमारे लाइफ का मीनिंग उनके लाइफ में अपनाने का बोझ डाल देते हैं। हम चाहने लगते हैं कि उनको भी लाइफ में वही चीज़ों से मीनिंग मिले जिससे हमें मिलता है, लेकिन ऐसा करना बड़ा अनफेयर है। अगर मैं डॉक्टर हूँ जिसे लोगों की मदद करके खुशी मिलती है, तो मेरा बच्चा डिज़ाइनर बन के क्यों खुशी नहीं क्रिएट कर सकता? जब वो खुद खुश होगा तभी दूसरों को भी खुशी दे पाएगा। इस गेम ऑफ लाइफ में अगर सारे प्यादे एक जैसे ही दिखेंगे, एक जैसे ही सोचेंगे और सेम ही फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो ये चेस का गेम कितना बोरिंग हो जाएगा। वेयर इज़ द फन इन इट? ऑल्सो हम अपने करियर और लाइफ पार्टनर से सबसे ज़्यादा मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इन दो एस्पेक्ट्स को इतना डिफाइनिंग एरियाज़ बना लेते हैं कि हमारी पर्सनल सक्सेस और फेलियर इनसे मेजर करते हैं। जब कोई रिलेशनशिप फेल हो जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि लाइफ का मीनिंग छिन गया, और करियर में हम सेफ्टी और हमारे इंटरेस्ट के बीच का रास्ता ढूंढते रहते हैं। लेकिन लाइफ के मीनिंग को इतना टाइपकास्ट नहीं कर सकते। ये ट्रायल एंड एरर से समझ आता है कि हमारे लिए कौन सी अचीवमेंट्स, वैल्यूज़ और स्ट्रगल्स सच में मायने रखते हैं। गलत चॉइस भी हमें अपनी लाइफ के और करीब ही लाती है, क्योंकि तब हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमारे लिए क्या मीनिंगफुल नहीं है। लाइफ इम्परफेक्ट, मेसी, मिस्टेक से भरी लेकिन भरपूर होनी चाहिए। मीनिंग हमारे सोल से आता है, और इसके लिए अपने आप को कम्प्लीटली और ऑथेंटिक वे में एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। लाइफ में पर्पस और मीनिंग, मकसद और मतलब दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ पर्पस हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे होने की वजह है, वहीं मीनिंग इस यूनिक इंडिविजुअलिटी का एक्सप्रेशन है। इस पूरे गेम में हमारा स्पेशल रोल है जो और कोई नहीं कर सकता। पर्पस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ की तरफ, और मीनिंग हमारा राइट है लाइफ के ऊपर। मीनिंग वो टूल्स हैं जिनसे लाइफ के वर्कशॉप में हम एक पर्पसफुल क्रिएशन में जान डालते हैं। हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुली एक्सप्रेस करके अपना पर्पस रियलाइज़ करते हैं। मैं अपने बनाने वाले के साथ इस यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, जिसे आप मोनल के नाम से जानते हो, उसे को क्रिएट कर रही हूँ। उसने मुझे एक प्लेग्राउंड दिया है, लेकिन उस पर खेलना मुझे है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बस अपने साथी बन जाओ और खेलते रहो। और लास्ट में मार्क नेपो की बुक ऑफ अवेकनिंग में से कुछ शब्द। सिर्फ एक पियोनी फ्लावर बनाने के लिए 6 मिलियन पोलन ग्रेन्स की मेहनत लगती है। एक सैल्मन मछली को पूरी ज़िंदगी लग जाती है अपने घर वापस आने में। इसलिए निराश मत होना अगर एक जन्म बीत जाए अपने प्यार को ढूंढने में या अपनी दिल की आवाज़ तक पहुंचने में। यहाँ कोई रेस नहीं, बस चलते जाओ। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर।
मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।